नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ अपनी चर्चा सच्चे धर्म के स्वरूप की हुई, फिर उसके बाद सच्चे गुरु कौन हैं उनकी चर्चा यहाँ प्रसंग प्राप्त है। तो सबसे पहले तो ये समझाया कि जो अरहंत परम गुरु हैं और उन्हीं का अनुकरण करके नीचे माने मुनिराज। अब मुनिराज तीन अवस्थाओं में हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है ना, तो ये भी गुरु कहलाते हैं। अच्छा देखिए, जब अपना सच्चे धर्म का प्रकरण चला तो हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म को सच्चा कहता है, लेकिन धर्म की एक सार्वभौमिक परिभाषा है कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। माने जैसा नेचर है उस रूप अगर आप परिणमित हो तब वो आपका आचरण, आपकी क्रिया वो धर्म नाम पाएगी। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि सभी जीवों का स्वभाव शांत रहने रूप है, क्रोध करना जीव का स्वभाव नहीं है, और सभी शांत अवस्था में सुखी होते हैं, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी जीव, भले नारकी हो, तिर्यंच हो, देव हो, मनुष्य हो, सभी को क्रोध से दुख होता है और क्रोध के अभाव में शांति भाव से सुख होता है। तो ये वस्तु का स्वरूप है। अब जो वस्तु के स्वरूप को ही धर्म निरूपित करे वो धर्म सच्चा, और जो वस्तु स्वभाव से विपरीत बात को धर्म कहे वो धर्म झूठा। माने जो कषायों को सुख का कारण कहे वो धर्म सच्चा कि झूठा, है ना, झूठा होगा। यानी जो हिंसा में, राग द्वेष में धर्म माने, राग के पोषण में धर्म माने, वो सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सारा जगत स्वयं राग द्वेष की अग्नि में जल रहा है, और आप उस राग द्वेष को ही सुख कहें, धर्म कहें, तो ये तो विपरीतता है। तो सम्यकपना क्या है कि राग द्वेष के अभाव पूर्वक जो होने वाली वीतरागता है वही सुख का कारण है। तो जो ऐसा निरूपण करे वो सच्चा धर्म है। क्योंकि इसमें आप लोगों को प्रश्न हो सकता है कि भैया सभी लोग अपने अपने धर्म को सच्चा कहते हैं, ठीक है, तो हमें परीक्षा करनी है इसकी। आप स्वयं देखें कि जिन कार्यों में सारे अज्ञानी, रागी, द्वेषी सुख मान रहे हैं, और हम भगवान के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी उन्हीं बातों का पोषण करें, जैसे रासलीला। अब ये बताओ रासलीला क्या है? ये धर्म है कि अधर्म है? माने राग द्वेष को बढ़ाने वाली लीलाएं अधर्म, अधर्म है, क्योंकि समस्त संसारी जीव ये लीला में तो पारंगत है। सुध परिचिदाणु भूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा, कि ये कथा तो सबके सुनने में आई है। किसकी? काम भोग बंधन की कथा। और इसी कथा को आप सुनाए किस नाम पर? धर्म के नाम पर, है।
ऐसे ऐसे पुराण सुनाए कि जिसमें अजब गजब राग द्वेष को पोषणे वाली कथाएं लिखी हैं। भगवान को भी आप ये कहें कि मक्खन चुराते थे, माखन चोर है, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो ये क्या अनुकरणीय चीजें हैं? इनमें धर्म कहाँ से हो सकता है? तो आज उस धर्म के नाम पर हम वही रासलीला, रामलीला, ठीक है ना, अनेक अनेक प्रकार से जिस प्रकार अपना मनोरंजन हो, अपने राग द्वेष का पोषण हो, वो कार्य करके हम धर्म मानते हैं। जैसे अपने को माने जैसे लड्डू खाने का मन है, तो हमने क्या किया कि भगवान को भोग लगाया और उसके नाम पे खूब खुद खाया। जैसे किसी को मांस भक्षण करना है, तो वो भगवान की बलि के नाम पर खुद मांस भक्षण करता है कि बकरे की बलि भगवान को चढ़ाएंगे, देवी प्रसन्न हो जाएगी, तो वो बकरे को मारते हैं धर्म के नाम पर और खुद खाते हैं। समझ में आया ना? तो इसी प्रकार आप ये सोचो कि हमारा 2 साल का बालक है, तो हमने कहा कि हम इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, और उसके हैप्पी बर्थडे पे क्या करेंगे कि गोलगप्पे लाएंगे, ढोकला लाएंगे, ठीक है ना, सारी ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे और कहेंगे भैया हमने तो बच्चे की वजह से किया, बच्चे के मन की वजह से किया। वो 2 साल का बच्चा, ठीक है ना, तो चाट पकौड़ी खाना जानता है ना, और उसको ये सब आडंबर भी नहीं चाहिए, लेकिन हम बच्चे का नाम लेकर अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। उसी प्रकार धर्म के नाम पर भी हम अपने विषय कषायों का पोषण करते हैं। अगर शांति से विचार करें तो वो सब क्रियाएं, जिसमें कि त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, स्थावर जीवों का घात होता है, जीवों के मन में राग रंग बढ़ जाते हैं, वहां धर्म होगा या अधर्म होगा, ये स्वयं अपने विवेक से विचारने लायक है। ठीक है, इसलिए सच्चा धर्म किसे कहें? जो जीव को सच्चा सुख उत्पन्न करे, दुख से छुड़ाकर उत्तम सौख्य के स्थान में धरे, वो सच्चा सुख है। उसके बाद अब उस मार्ग को बताने वाले जो हैं वो कहलाएंगे गुरु। तो उस सुख के मार्ग को, मुक्ति के मार्ग को बताने वाले मुख्य पने परम गुरु, यानी अरहंत परमात्मा, और उन्हीं के अनुसार आचार्य उपाध्याय साधु। ठीक है, ये सच्चे गुरु हैं। अब आप कहो कि सभी अपने अपने धर्म गुरुओं को सच्चा कहते हैं, लेकिन हमें निर्णय करना पड़ेगा कि आप किस चीज के ग्राहक हैं, आपको क्या चाहिए। आपको असली हीरा चाहिए या नकली हीरा चाहिए? ठीक है ना? तो उसी के हिसाब से अंदाजा लगाया जाएगा कि सच्चा गुरु कौन है और झूठा गुरु कौन है। चलिए अब देखते हैं आचार्य के मूल गुण। साधु के मूल गुण देखे थे हमने, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। अब आचार्य के मूल गुण देखते हैं। चलिए आचार्य के 36 गुण पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, मम्मी पढ़ोगे? रही हूँ। हाँ पढ़िए, आचार्यों के 36 गुण। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, कायक्ले प्रायश्चित, विनय वैयावृत्य, स्वाध्याय विसर्ग, ध्यान, ये 12 तप, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म सामायिक स्तवन वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक मन वचन काय संबंधी 3 गुप्ति, दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपाचार वीर्याचार, ये 5 आचार, ये सभी 36 गुण आचार्यों में होते हैं। देखिए, जो साधुओं के गुण हैं
वो तो आचार्यों में होंगे ही होंगे, वो तो कॉमन है। लेकिन आचार्य जो है एक पद विशेष है। जैसे स्कूल में अध्यापक होते हैं, अध्यापकों में एक प्रिंसिपल भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल भी, उसमें भी देखो, जो अध्यापक है वो विद्यार्थी होता है कि नहीं होता है। जो एक अच्छा होता है। अध्यापक है वो एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है, क्योंकि वो स्वयं भी विद्या का अध्ययन करता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। ठीक है। साधु माने जो अपने स्वरूप की साधना करें, जो अपने आप सुख के मार्ग पर चलें, वो साधु। और जो दूसरों को उस मार्ग का उपदेश दें, समझाएं, है? और जो शास्त्रों के विशेष जानकार हों, बहुश्रुति हों, उनको कहते हैं उपाध्याय। जिनमें ऐसी विशेष योग्यता देखकर उन्हें ये कार्य सौंपा गया है कि आप संघ में पठन पाठन का कार्य करें, वो उपाध्याय। और संघ का प्रशासन, शिष्यों को दीक्षा, शिक्षा, अनुशासन, प्रायश्चित ये विधि से आचार्य। शुद्ध करना, ये सब काम जिम्मेदारी आचार्य की है। आचार्य माने जैसे विद्यालय में विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं और प्राचार्य हैं, यानी प्रिंसिपल। उसी प्रकार संघ में साधु विद्यार्थी के स्थान पर समझना, उपाध्याय अध्यापक के स्थान पर हैं और आचार्य प्रिंसिपल के स्थान पर है। ठीक है। ये उस कुछ गुणों की अधिकता से उनको ये पद दिए जाते हैं। तो कुछ विशेष गुण होते हैं इनमें, कुछ ऐसी विशेष क्वालिटी होती है कि वो स्किल होती है इनमें कि वो मैनेज इजीली कर सकें और बाकी सब लोग भी इनका कहना माने, ऐसा कोई प्रभुत्व गुण विशेष होता है। ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए। अपनी आत्मा को साधने के लिए बाह्य योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अगर दूसरे को पढ़ाना है तो आपको स्पेशल क्वालिटीज चाहिए। और खाली पढ़ाना ही नहीं है, आपने पढ़ने और पढ़ाने वालों को, उन सबको मैनेज भी करना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, तो आप में और विशेष योग्यता चाहिए। तो आचार्य के मूल गुणों में एक तो 10 धर्म, ठीक है, 12 तप, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, इस प्रकार ये 36 मूल गुण कहे। आगे पढ़िए। मुनि संबंधी 28 मूल गुणों के साथ ही आचार्य के 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, स्क्रीन ऊपर, 3 गुप्ती, पंचाचार, ये 36 गुण विशेष है। उपाध्याय के 25 गुण। मुनि संबंधी 28 मूल गुणों के साथ ही 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, इस प्रकार 25 गुण संपन्न मुनि उपाध्याय है। इन दोनों विशेषताओं से रहित पूर्वोक्त 28 मूल गुणों से संपन्न मुनि साधु है। यहाँ इतना समझ लेना कि साधु ही आचार्य उपाध्याय होने के कारण उनमें साधु के मूल गुण तो विद्यमान है ही, क्रमशः 36 और 25 विशेष है। मूल संघ की आमनाय में 28 गुण संपन्न मुनि ही वंदना के योग्य है। इनमें से एक कम होने, 27 होने पर भी वे इसके योग्य नहीं है। देखिए, 28 मूल गुण मैंडेटरी हैं। अगर 27 भी हों तो वो मुनि माने वास्तव में वो मुनि वंदना के योग्य नहीं है। और ये 28 मूल गुण आचार्य में भी पाए जाएंगे, उपाध्याय में भी पाए जाएंगे, साधु में तो हैं ही, क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी साधु तो हैं ही। पढ़िए आगे। 28 मूल गुण सहित ही मुनि होते हैं। आचार्य और उपाध्याय में पद की विशेषता है। मुनित्व संबंधी क्रियाएं सभी में समान है। बाह्य लिंग सभी का समान है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप, 13 प्रकार का चारित्र भी समान ही है। हाँ जी, ये 13 प्रकार का चारित्र बहुत जगह आता है इसका नाम, तो आप याद रखेंगे। 5 महाव्रत,
5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र है। ये आचार्य उपाध्याय साधु सभी में पाया जाता है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तप भी समान है। संभाव, गुण, उत्तर गुण भी समान रूप ही है। परिचय, उपसर्ग का सहना, आचार्य आदि की विधि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप, सम्यक रत्नत्रय, ध्यान, अध्ययन, कसायों को जीतना, इंद्रियों को वश में करना इत्यादि मुनित्व संबंधी प्रवृत्ति तीनों में समान है। अतः ये तीनों गुरु है। हाँ जी, इन तीनों में बाकी सब चीजें तो कॉमन है। ये भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तप करते हैं, परिचय उपसर्ग सहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हैं, ध्यान, अध्ययन, कषायों को जीतना, इंद्रियों को वश में करना, ये सब के सब तीनों में समान है, इसलिए तीनों गुरु हैं। इतना विशेष है कि जो स्वयं पंचाचार रूप आचरण करते हैं, धन्य अन्य से कराते हैं, दूसरों को दोष लगा हो तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्चित आदि की विधि बताते हैं। इस प्रकार पंचाचार में प्रवीण है, वे आचार्य होते हैं। उपाध्याय मुख्य रूप से शास्त्र को स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। वे वादित्व, वाग्मित्र, कवित्व, गमकत्व, इन 4 विद्याओं में प्रवीण होते हैं। साधु मुख्य रूप से सम्यक रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को साधते हैं। इनमें दीक्षा, शिक्षा, उपदेश आदि क्रियाओं की प्रधानता नहीं है। ये अपने स्वभाव को साधने में ही प्रवीण होते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं तीनों में। आचार्यों का मूल काम क्या है? वो स्वयं भी पंचाचारों को पालन करते हैं और अन्य से कराते हैं। दूसरों को जो दोष लगा हो उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, क्योंकि आचार्य प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। किसी अन्य को पढ़ने की आज्ञा नहीं है प्रायश्चित शास्त्र। तो जो आचार्य बनने वाले होते हैं, जिनको आचार्य बनाया जाता है, उन्हीं को प्रायश्चित शास्त्र की माने वो ज्ञान पढ़ने की आज्ञा है। और जो उपाध्याय हैं वो स्वयं शास्त्रों को पढ़ते हैं मुख्यपन और दूसरों को पढ़ाते हैं। तो उनमें विशेष गुण क्या होते हैं? वादीपने का, माने वाद विवाद करने का, ठीक है, बोलने का, भाषण कला, कविपना और घूम घूम कर खंडन मंडन करने की कला, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। साधु तो मुख्य रूप से अपने रत्नत्रय की आराधना में लीन रहते हैं। वो शिक्षा, दीक्षा, उपदेश आदि क्रियाओं की प्रधानता नहीं है, ठीक है, वो अपने स्वभाव को साधने में ही प्रवीण है। देखो, अंत समय में आचार्य और उपाध्याय भी अपने पद को छोड़कर, ठीक है, उन पदों का त्याग करते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है, तो वो भी उससे रिटायरमेंट लेते हैं और अपने स्वरूप की आराधना करते हुए समाधि मरण करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ये आचार्य उपाध्याय साधु ही गुरु है। इनसे भिन्न अन्य लिंगी, भेषी, व्रतादि रहित, परिग्रह सहित, विषय कसायों में लीन पाखंडी गुरुओं को गुरु मानना गुरु नहीं, कुगुरु संबंधी मान्यता देखिए है। क्या कह रहे हैं, इनसे अन्य लिंगी माने नाना प्रकार के चिन्ह बना लेते हैं। किसी ने बाल बढ़ा लिए, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने कुछ वेश धारण कर लिया, किसी ने राख पोत ली, तो ये सब अन्य लिंगी हैं, नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं, व्रत आदि से रहित हैं, परिग्रह से सहित हैं, विषय कषायों में लीन है। ऐसे पाखंडियों को गुरु मानना, वो कुगुरु मानना है, माने कुगुरु संबंधी मान्यता है। आगे पढ़िए। इस प्रकार वीतराग, सर्वज्ञ, परम हितोपदेशी, इन 3 विशेषणों से सहित भगवान को देव मानना, उन्हीं देव की वाणी संबंधी शब्द रचना को शास्त्र मानना, उन्हीं शास्त्र के अनुसार चारित्र का आचरण करने वाले मुनि को गुरु मानना, ऐसा 3 मूर्ता रहित सत्यार्थ देव शास्त्र गुरु का सत्यार्थ श्रद्धान होना, सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि नामक चौथा अंग है। देखिए, अपना अमूढ़ दृष्टि अंग चल रहा था ये तो बहुत लंबा चला, महीने से महीना हो गया होगा लगभग। तो अमूढ़ दृष्टि में बताया था कि जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, वो देव शास्त्र गुरु के संबंध में, तत्व के संबंध में मूढ़ता से रहित होता है।
तो हमने जब सच्चे देव का स्वरूप बताया, उसमें तीर्थंकर का स्वरूप भी बताया, उनके समोशरण का महात्मा बताया, ठीक है, सच्चे धर्म का स्वरूप बताया, सच्चे गुरु का स्वरूप बताया। तो ऐसे मूढ़ताओं से रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, ये अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है ना। अब अगला अंग है उपगूहन अंग। उपगुहन अंग पढ़िए। अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना उपग्रहण नामक गुण है, अथवा अन्य में विद्यमान दोषों को अपनी शक्ति के अनुसार आच्छादित करना, अपने पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ाना। सम्यक दृष्टि का उपगुहन या उपग्रहण नामक 5वां अंग है। दोष ढकने की अपेक्षा इसे उपगुहन और गुण बढ़ाने की अपेक्षा इसे उपग्रहण कहते हैं। देखिए, इसी का दूसरा नाम उपब्रहण भी है। उपगूहन को, गूहन मैंने होता है ढांकना और ब्रहण मैंने होता है बढ़ाना। तो देखो, जिसकी आत्मशक्ति कम होती है ना, वो किसी भी चीज को पचा नहीं पाता। वो दूसरों के जरा से भी दोष हो तो तुरंत बड़े बड़े करके कह देता है। दूसरे के दोषों को पचा जाना, ढक लेना, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत आत्मबल चाहिए। तो अपने उस धैर्य आदि गुणों को बढ़ाना, इसका नाम है उपब्रहण। और इसमें जो दूसरे ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जो धर्म मार्ग में लगे हैं, उनसे भी कदाचित कोई भूल होती है तो उसको, उनके दोषों को ढकना और उनके गुणों का प्रकाशन करना, और अपने गुणों को अपने मुंह से नहीं कहना, अपने गुणों को ढाकना और अपने दोषों को माने दूर करना, उजागर करना गुरु आदि के समीप, ये उपगुण नाम का अंग है। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म दीपावे। देखो, अपने तो गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढकना। लेकिन होता क्या है, हम दूसरों के गुणों को ढकते हैं और अपने दोषों को ढकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दोष हर किसी के सामने कहते चलना। ठीक है, हर किसी के सामने अपने दोष भी नहीं कहना चाहिए। अपने दोष उसके सामने कहना चाहिए कि जो हमारे दोषों को मिटाने में हमारी सहायता कर सके। ठीक है, नहीं तो परिणाम खराब होते हैं। आपने अपने दोष किसी के सामने कहे, वो 10 लोगों के आगे बड़ा चढ़ा के कहता है, तो फिर आपके परिणामों में कषाय की वृद्धि होती है। इसलिए उसका भी विवेक रखना, लेकिन अपनी आत्म प्रशंसा का त्याग करना। ठीक है, और साधर्मियों के दोषों को छिपाना, वो भी किस लिए, उनके स्थितिकरण के लिए, उनको अकेले में समझाना, उनकी बुराई 10 लोगों के आगे नहीं करना। ये उपगुहन नाम का अंग है। और ये उपगुहन अंग उसी को होगा जिसको धर्म में वात्सल्य होगा। ठीक है, उसी को धर्मात्माओं के दोषों को ढकने का भाव आएगा। अगला अंग स्थितिकरण। पढ़ी। धर्म से च्युत हुए को पुनः धर्म में दृढ़ करना स्थितिकरण अंग है। कर्म के उदयवश कदाचित स्वयं श्रद्धा या क्रिया रूप चारित्र से च्युत हुआ हो, तो पुनः आत्मोन्मुखी विशिष्ट पुरुषार्थ द्वारा श्रद्धा या चारित्र में दृढ़ होना, अथवा धर्म से च्युत हो रहे अन्य धर्मात्मा जीव को उपदेश द्वारा या आवश्यकता अनुसार यथा योग्य धन आजीविका आदि देकर यथाशक्ति जैसे बने उसी प्रकार उसकी वेदना मिटाकर पुनः उसे धर्म में स्थिर कर देना। इस प्रकार स्वयं को, या स्क्रीन ऊपर कर दो, स्क्रीन ऊपर कर दो, आवाज नहीं आ रही। जो किसी कारणवश धर्म से डिग रहा हो, कामादिक कर भ्रष्टे छिगते निज पर को सुदृढ़ावे। देखो, ये जीव किन किन कारणों से धर्म से च्युत होता है। काम माने होता है इच्छा, विषय भोगों की इच्छा के कारण धर्म को छोड़ता है। ठीक है, तीव्र कर्म के उदय में ये जीव धर्म से च्युत होता है, तो उसको वापस धर्म में लगाना,
लेकिन कौन से जीव को? पहले अपने को, क्योंकि हम भी तो कई बार धर्म से च्युत होते हैं। तो अपने आत्मा को अगर धर्म से मन हटता हो तो धर्म में लगाना, और दूसरे भी किसी साधर्मी का माने ऐसा दिखाई देता हो आजीविका के कारण, किसी बीमारी के कारण, तो उसकी व्यवस्था बनाकर यथा योग्य धन, आजीविका, यथाशक्ति जैसे विनय, उसकी वेदना को मिटाकर उसे पुनः धर्म में स्थिर कर देना, ये सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण अंग है। तो स्वयं को या अन्य को धर्म में स्थापित करने रूप स्थितिकरण नामक छठवां अंग सम्यक दृष्टि के प्रकट रहता है। अब वात्सल्य अंग पढ़िए। अरहंत सिद्ध उनके प्रतिबिंब चैताल्य जिन मंदिर मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप 4 प्रकार के संग शास्त्र आदि के प्रति दासपना होना वात्सल्य है। जैसे दास सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार धर्म और धर्मात्मा जीवों में प्रीति रखना वात्सल्य अंग है। यदि कई धार्मिक स्थान में कोई उपसर्ग आदि आ गया हो तो उसे यथाशक्ति जैसे बने उसी प्रकार समाप्त कर देना, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, धर्म में प्रीति करना सम्यक दृष्टि के प्रकट हुआ वात्सल्य नामक 7वां अंग है। प्रभावना अंग धर्म का उद्योग करना प्रभावना अंग है। अपने आत्मा का उद्योग को सम्यक रखना। कितनी अच्छी बात कही। अरहंत सिद्ध उनके प्रतिबिंब चैतल्य जिन मंदिर अथवा मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार का संघ, शास्त्र, इनके प्रति दासपना होना, माने ये हमारे मालिक हैं ऐसा मानना, और स्वयं को उनके प्रति दासपना होना, ये वात्सल्य है। जैसे दास सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार धर्म और धर्मात्मा जीवों में प्रीति रखना वात्सल्य अंग है। देखो आजकल के नौकरों की तरह नहीं, नौकर तो ये सोचता है कि मालिक ने दुखी कर दिया, कब तक इसकी नौकरी बजाऊंगा, उसकी बात नहीं है। माने जो सच्चे भावों से, जैसे हम अपने बच्चों की जो सेवा करते हैं ना, दूध बनाकर पिलाते हो, खाना बनाकर खिलाते हो, उनके कपड़े धोते हो, उन्हें नहलाते हो, उन्हें कैसे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हो, तो ये होता है दासपना, कि हम उनके दास बने हैं ना, कि कैसे हम दास बनकर इनके लिए क्या कर दें, हैं, वो है दासपना सच्चा। और ये जो हमने नौकर रखे हैं ना पेड, इनको कहाँ दासपना है। आप 2 की जगह 3 रोटी खाने लगो तो खाना बनाने वाला जो नौकर है वो भी अंदर में गाली देने लगता है। इनको कहाँ दासपना है, वो तो सिर्फ पैसे के दास हैं, उनको तो पैसे से प्रयोजन है। तो यहाँ दासपना क्या है कि धर्म और धर्मात्मा जीवों में प्रीति रखना, कि मैं इनके लिए क्या कर दूं, ये वात्सल्य अंग है। ठीक है। अगर कोई उपसर्ग आया हो धर्म पर, धर्मात्माओं पर, तो अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, धर्म में प्रीति रखना, ये वात्सल्य नाम का 7वां अंग है। अब ये 8वां अंग प्रभावना अंग। देखो सच्चा वात्सल्य होगा तभी धर्म की प्रभावना होती है। अगर आपके परिणामों में वात्सल्य नहीं है तो आप धर्म की प्रभावना भी नहीं कर सकते। पढ़िए। धर्म का उद्योग करना प्रभावना अंग है। अपने आत्मा का उद्योग तो सम्यक रत्नत्रय रूपी आभूषण से होता है, तथा बाह्य में दान तप जिन पूजा बिंब प्रतिष्ठा विद्या अतिशय चमत्कार आदि द्वारा जिन धर्म की महिमा प्रकट होती है, सम्यक दृष्टि के ऐसे प्रभावना नामक 8वां अंग सदा व्यक्त रहता है। देखो प्रकृष्टपने माने जिन धर्म का प्रकाश फैलाना, धर्म का उद्योग करना माने धर्म का प्रकाश फैलाना, सभी लोगों को लगे कि ये धर्म तो बड़ा अच्छा है, ये जो इस धर्म को मानते हैं वो किसी को दुखी नहीं करते, हैरान नहीं करते, परेशान नहीं करते, सबकी सेवा करते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपके धर्म की प्रभावना होती है। समझ में आया? जैसे आजकल ये चल रहा है ना ब्रह्म कुमारी वाले,
तो जितने भी ब्रह्म कुमारी वाले हैं, आप उनका ड्रेस कोड देखो, वो सबके सब सफेद ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे आर्यका माता की तरह, है ना। तो भैया वो क्या क्या होता है बोलते वो, हैं? हमारे यहाँ भी है। क्या होता है वो क्या ब्रह्म चीज? कुमारी वाला, क्या होता है? आप जो जी, कह रहे हो ना ब्रह्म कुमारी वाला, हाँ जी। हमारे यहाँ पे भी है एक जगह, वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। तो पहले हम्म। मैं समझती थी वो लिव इन वाला आता है ना, पीस इन, लिव इन पीस वाला, वो हाँ, वाला होगा। वो क्या होता है वो भैया? वो क्या है कि ये कोई नया धर्म चलाया है इन्होंने। अच्छा। मैंने कोई एक इनके वो हुए हैं गुरु, दादाजी बोलते हैं उनको, दादाजी। अच्छा। और वो कहते हैं कि वो बचपन से ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अंतरोन्मुखी रुचि वाले थे। और फिर इन्होंने क्या किया कि महिलाओं के लिए कुछ ब्रह्मचारिणी स्त्रियां, अथवा जो विधवा हो गई वो, या फिर जो अलग रह रही हैं, उन सबके लिए इन्होंने आश्रम वगैरह की स्थापना की। एक ही नया चला है, थोड़ा सदाचार प्रधान है, अहिंसक आचरण रखते हैं, ठीक है ना। एक नीति का, सदाचार का उपदेश देते हैं कि आपको गुस्सा आदि नहीं करना, अपने इमोशंस को ठीक रखो, अपना बिहेवियर ठीक रखो। माने एक तरह से जो आपका बिहेवियर है, माने एक इंसान का क्या धर्म होना चाहिए, आप अच्छे इंसान कैसे बने, उस उस पे बेस्ड है। समझ में आया? तो भैया मोरल एजुकेशन से रिलेटेड है? है। मोरल एजुकेशन से रिलेटेड हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल वही है, मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड है। मतलब उसमें किसी ऐसे मूर्ति पूजा वगैरह नहीं है नहीं नहीं, जैसे ये कुछ नहीं, हिंदू धर्म में होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। मॉरल अच्छा एजुकेशन ठीक है। से रिलेटेड है। और ये थोड़ा बहुत करते होंगे, भगवान को तो मानते हैं लोग भी, लेकिन ये अपने अच्छा दादाजी अच्छा। को ही भगवान मानते हैं ज्यादा, ऐसा कुछ है। माउंट आबू में अच्छा इनका विशेष वो बना हुआ है। लेकिन मैं ठीक कह है रहा हूँ भैया। ना कि देखो, कोई भी उत्पात वाला काम नहीं करते ये, कि हुआ हाकार करना है। जैसे उद्दंडता करते हैं ना कई लोग, शोर शराबा मचाना, हैरान परेशान हाँ जी करना, हाँ जी। गुंडागर्दी करना, हाँ। वो चीजें नहीं है। माने अच्छा आपको जो अच्छा लगता है, जो बिहेवियर आप दूसरों से चाहते हैं, वही दूसरों के साथ करो, कुछ इस तरह की मान्यता है, ठीक है। भैया ये इधर है ना, इधर ये गीता बाल भारती स्कूल के पास में है ना एक, मैं वहां पर देखती हूँ कई लोगों की भीड़ हाँ, होती है। कई जगह वो इन्होंने वाइट छोटे से छोटे कपड़े। अपने, छोटे छोटे इनकी क्लासेस लगती हैं, क्लब टाइप बना लिए हैं इन्होंने। हाँ क्लास लगी होती है उनकी, तो बहुत सारे लोग जाते आते हैं। मैं उधर से आती हूँ तो कई बार देखती हूँ मैंने, मुझे आप ही समझ ही नहीं देखो आता ना, कि एक्चुअल में अब आप है क्या। ये अपनी प्रभावना कैसे करते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ देखो, प्रभावना किससे होती है? आपके अच्छे आचरण से प्रभावना होती है ना। हम वैसे तो धर्म पढ़ें, और हम महावीर भगवान के धर्म को फैलाने की बात करें, और हम 2 रुपए के पीछे सब्जी वाले से लड़ें। समझ में बिल्कुल। आया? हमारे घर के हाँ बाहर जी। कोई स्कूटर खड़ा कर जाए तो उसके स्कूटर को तोड़ दें, पंचर कर दें। समझ में आया? ये जो क्रियाएं हैं, इससे अप्रभावना होती है, कि देखो ये जैन लोग तो बड़े गंदे होते हैं, और आप, कोई आपसे गलत करे तो भी आप शांत रहें, तो लोग कहेंगे देखो जैन लोग कितने शांत होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके आचरण से, आपके दान से, आपके तप से, आपके आचरण से जिन धर्म की महिमा प्रकट होती है, तो सम्यक दृष्टि के ऐसे प्रभावना नाम का 8वां अंग होता है। तो वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कि देखो अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, तो हम सब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि देखो ये अच्छे लोग होंगे। लोगों का मन करता है कि हम भी देखो एक बार सुन के देखें क्या कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भी अपना अच्छा आचरण करेंगे, तो लोग भी अपने आप, जैन धर्म उनके हृदय में रचेगा पचेगा, कि भाई ये जैन धर्म तो बहुत महान चीज है ना। तो इसलिए अगर हम जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, तो खाली लाउड स्पीकर लगाने से, शोर मचाने से, झंडे लगाने से प्रभावना नहीं होती, आपके अच्छे आचरण से प्रभावना होती है, ठीक है। समय हो गया है, इससे आगे का पठन हम कल करेंगे, ठीक है।
जावाणी के ज्ञान से सूखे हो आलोक, सुवाणी तक सदा देता हूँ धो।